राधे राधे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस अवधारणा के बारे में जानना जरूरी क्यों है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये दुख मेरे ही हिस्से में क्यों आए। ऐसा होता है ना, हमने देखा कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य है लेकिन फिर भी उसको इतनी तनाव रहती है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी बीमारियां हैं, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इतना पैसा होते हुए भी मेरे पास सुख नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन में शांति नहीं है। तो आखिर कारण क्या है? एक व्यक्ति जो धनाढ्य कुल में जन्म लेता है उसके बावजूद भी वो सुखी नहीं, और दूसरा व्यक्ति जो एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है लेकिन कुछ ऐसे कर्म कर दिखाता है कि पूरी दुनिया उसे याद रखती है, पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। आखिर किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप इस जन्म में, वर्तमान जन्म में जहां हम हैं और आप हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, आखिर ऐसे कौन से पुण्य कर्म हैं जिनके फल स्वरूप हमें इस जन्म में सुख मिलता है, या ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण हम इस जन्म में दुख भोग रहे हैं। तो अगर इसकी जानकारी हमें हो जाती है तो कम से कम हम अपने आगे आने वाले समय को, मैं अगला जन्म नहीं कह रही, मैं आगे आने वाला समय कह रही हूं, अपना भविष्य हम उसे सुधार सकते हैं। तो इस मुख्य बात को जानने के लिए कि किस तरह से हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं और आगे आने वाले जन्म तो सुधार ही सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि विभिन्न दुख क्यों मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के जन्म क्यों होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में भी कुछ इसके विषय में स्पष्ट किया गया था। तो चलिए आगे अध्याय 14 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इसी विषय पर और चर्चा करते हैं। इससे पहले कि चर्चा आरंभ हो, जैसा कि हमारा नियम सा ही है कि हम श्लोकों का गायन करते हैं और आप सभी मेरे साथ श्लोकों का अनुपठन करते हैं, ऐसा मुझे मालूम है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ताम अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। और सच पूछो तो जीवन में जब भी कोई कर्म करने लगो ना, क्योंकि कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब भी कोई कर्म आरंभ करने लगो तो इन श्लोकों को याद कर लो। और ये श्लोक हर समय अगर मनोमस्तिष्क में छाए रहेंगे तो हमसे गलत कर्म होगा ही नहीं। भगवान कहते हैं कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम। हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 3 ही गुण हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर कर्मों का भी विभेद होता है कि कौन सा कर्म कैसा है। तो अब हम यहाँ पर भगवान कृष्ण के माध्यम से सुन रहे हैं कि कौन से कर्म का हमें कैसा फल मिलने वाला है। भगवान ने कहा कि कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम। अगर हमारे कर्म सत्व गुण के द्वारा पोषित हैं, सत्गुण पर आधारित हैं, तो हमें निर्मल फल मिलता है। निर्मल यानी उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सुख, शांति और आनंद मिलता है। वो आनंद जिसे ज्ञानी लोग सच्चिदानंद भी कहते हैं, जो अक्षय आनंद है, कभी खत्म ही नहीं होता। कैसी भी स्थिति हो,
लेकिन वो हमेशा सुख में रहता है। लेकिन वो कब मिलता है? जब हमारे कर्म सत्व गुण के द्वारा आधारित होते हैं। और सत्व गुण के द्वारा आधारित कर्म कौन से होते हैं, इनकी जानकारी हम पिछले वीडियोस में ले चुके हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं फल तमसः फलम। रजसस्तु फलं दुःखं, रजोगुण के द्वारा जो आधारित कर्म है, रजोगुण के द्वारा जो पोषित कर्म है, या यूं कहिए कि जब कर्म हमने किया तो उस समय हमारी मनोवृत्ति राजसी गुणों में थी, तो वो जो गुण है ना, वो दुख ही देते हैं। उनका फल दुख है, तनाव है, चिंता है, अवसाद है, परेशानियां हैं। और आगे भगवान ने कहा कि अज्ञानं तमसः फलम। और जो गुण, जो कर्म तमोगुण के अधीन होकर हमने किए, तो फिर उसका जो फल मिलेगा वो अज्ञान है, यानी व्यक्ति मूढ़ होगा, अज्ञानी होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों कहा भगवान ने कहा कि देखो, जो भी गुण है वो स्वयं तो कर्म करते नहीं है, क्योंकि कर्म करने का जो अधिकार है वो तो इंसान का है, मनुष्य का है, मेरा है, आपका है। कर्म तो हम ही करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए कर्ता का भाव कैसा था, वो भाव बताता है कि कर्ता कौन से गुण की स्थिति में था। अब अगर कर्म को करते हुए मेरा भाव अहंकार था, मेरा भाव नाम, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा था, तो फिर कैसा रहेगा? ये कर्म तो किया लेकिन अहंकार में किया, तो ये रजोगुण है। लेकिन ज्ञानी बहुत थे, यानी कि ये जानकारी थी कि परब्रह्म परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का विभेद क्या है, ये सारी जानकारी थी, सारा ज्ञान था। लेकिन इस ज्ञान का, इस विवेक का अहंकार भी था। तो जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ मठ महंत होते हैं जो बड़े अहंकारी होते हैं, ज्ञानी तो होते हैं लेकिन अहंकार बहुत होता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जो अगला जन्म मिलेगा ना, वो सुख समृद्धि से भरपूर तो मिलेगा, लेकिन मन की शांति नहीं होगी। रजोगुण में क्या होगा? राजसी गुण में कर्म किया, कर्म तो किया लेकिन अहंकार के लिए किया, तो अब पैसा तो मिलेगा लेकिन दुख, तनाव, बीमारियां मिलेंगी, अवसाद मिलेंगे, आगे बच्चे कहना नहीं मानेंगे, ये समस्या रहेगी। और तमस है जब आप प्रमाद में हैं, आलस में हैं और गलत कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, नीच कर्म कर रहे हैं। तो जब ऐसे कर्म आप कर रहे हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, जो कि नीच कर्मों की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे वृत्ति को लेते हुए जब किसी ने कोई कर्म किया है, तो वह व्यक्ति अगले जन्म में मूढ़ की श्रेणी में जन्म लेता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति, मूढ़ पशु, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वो एक ऐसी श्रेणी में जन्म लेता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। बार बार भगवान कुछ ना कुछ बता देते हैं। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, फिर याद रखना, समझना, सत्व गुण से क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। और जो विवेक होता है ना, वो बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या करणीय कार्य है और क्या अकरणीय कार्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इसका विवेक पूर्वक जो निश्चय कर लेता है ना, समझो कि वो सत्व गुण में आधारित है, सत्व गुण में स्थित है। तो जो सत्व गुण में स्थित है उसको क्या मिलता है? ज्ञान, उसकी ज्ञान की बुद्धि वृद्धि होती है। लेकिन रजसो लोभ एव च, जो रजोगुण में है ना, उसका लोभ बढ़ता है। वो कर्म कुछ भी करे, उस कर्म से लोभ बढ़ेगा। मान लीजिए कि उसी ने, व्यक्ति ने एक कोई कार्यक्रम कराया, कोई यज्ञ हवन कराया,
कोई बहुत बड़ी एक फैक्ट्री खोली, क्योंकि यज्ञ का अर्थ कोई भी कर्म है। शास्त्रों में यज्ञ का अर्थ मात्र हवन करना नहीं है, यज्ञ का अर्थ है क्रिया करना, कर्म करना। तो जो भी यज्ञ किया, फैक्ट्री खोली, दुकानदारी की, कोई डीलिंग की, कोई डॉक्टर है, कोई भी कर्म है उसका, वो कार्य कर रहा है, तो उससे एक दुकान खोली, अब लालच आया, 2 खोलता हूं, फिर 2 दुकान खोली, फिर लगा कि अरे एक चीज में मैं 10% मुनाफा लेता हूं, लोग तो बहुत आ रहे हैं, मैं 20% भी ले सकता हूं, लोभ बढ़ गया। फिर कोई समस्या आ गई, सपोज कोई दैवीय आपदा आ गई, जैसे अभी कोरोना आया था ना, दैवीय आपदा थी। तो इस दैवीय आपदा में वो लोग जो सत्वगुण से आधारित थे, उन्होंने क्या किया, सेवा कार्य किए, फर्क समझिए। लेकिन वो लोग जो रजोगुण से आधारित थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे अवसर माना, उन्होंने सोचा अब हम चीजों के रेट बढ़ा सकते हैं, अब हम दुगने दाम में किसी भी चीज को बेच सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, वो रजोगुण में लोग थे, उनका लोभ बढ़ गया। तो रजोगुण क्या करता है, लोभ बढ़ाता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और तमोगुण क्या करता है, तमोगुण जो है वो प्रमाद, मोह और अज्ञान को बढ़ा देता है। प्रमाद मतलब आलस, कोई काम करने का मन नहीं है, कहीं उठने जाने का मन नहीं है, बस हम किसी तरह के नशे में पड़े रहें। नशा कैसा, वो किसी चीज का व्यसन हो सकता है, और वो आलस भी हो सकता है, वो अज्ञान का व्यसन भी हो सकता है, वो हर समय रील्स देखने का व्यसन हो सकता है, वो हर समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने का व्यसन हो सकता है। यानी समय काट रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम समय क्यों काट रहे हैं। यहाँ भगवान बार बार कह रहे हैं कि देखो, इस तरह का जो व्यक्ति होगा ना, वो मूढ़ योनि में जन्म लेगा। इन तीनों स्थितियों में जो व्यक्ति रहता है, वैसी ही स्थिति के अनुसार अगला जन्म पाता है। क्यों कहते हैं ना, अंतमति सो गति। अंत समय में जब मनुष्य का अंत आता है, उस समय उसकी जो मति होती है, उसके जो विचार होते हैं, उसका जो चिंतन होता है, वैसी ही उसे अगले जन्म में गति मिलती है, यानी उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। अब एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि एक व्यक्ति उस मृत्युशैया पर है, उसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है। अब उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या रहता है, मतलब एक्चुअली वो ऑप्शन उसके पास नहीं है, समझाने की दृष्टि से मैं कह रही हूं कि 3 ऑप्शन है, क्योंकि उस समय तो वो वही कर रहा होगा जो उसने जीवन भर किया है। पहला ऑप्शन क्या होता है, वो राम भगवान का नाम चिंतन करता है, या उसके घर वाले ऐसे होते हैं कि वो उसे राम का चिंतन कराते हैं, और वो स्वयं भी सिर्फ भगवान का चिंतन करता है, और उसके मन में और कोई कामना शेष नहीं होती, ना उसे बच्चों का ध्यान है, ना परिवार का ध्यान है, ना संपत्ति का ध्यान है, ना कर्म का ध्यान है। उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से लगन लगी हुई होती है। तो ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन भर कहीं ना कहीं सत्व गुण को पोषित किया होगा। दूसरा व्यक्ति, वो मृत्युशैया पर पड़ा है, लेकिन उसका ध्यान किस में पड़ा है, अकाउंट्स बनवा लिए या नहीं बनाए, फलानी दुकान पर जो नौकर थे वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब मैं काम करने जाता था तो फलानी डीलिंग होने वाली थी, उसमें प्रॉफिट सही से लेना। ऐसे लोग भी देखे होंगे आपने। या महिलाएं, अंत समय आ रहा है, बेड रिडन हो गई हैं, उन्हें कुछ याद नहीं, लेकिन उन्हें ये याद है मेरी अलमारी में सोने के कंगन पड़े हैं, वो कंगन मेरी बेटी को देना, मेरी फलानी अलमारी में ये पड़ा है, ये भी मेरे जवाई को दे देना, और मेरी रसोई में ये रखा है। अंत समय है, लेकिन मति कहां है, वो मति मटेरियलिस्टिक चीजों में है। तो फिर अगला जन्म दुख भोगने के लिए ही होगा, उसमें आपको दुख ही मिलने वाले हैं। और एक होते हैं ऐसे लोग, अंत समय आ गया है निकट, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि अंत समय में करना क्या है। ऐसे वो लोग भी होते हैं जो कि वो पूरा जीवन तमोगुण में आधारित रहे हैं, तो अंत समय में भी वो गलत काम सोचते हैं, गालियां देते हैं। ऐसे लोग देखे होंगे आपने कि अंत समय आया तो मति बिगड़ गई,
और अब बुरी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, बुरी चीजों को खाना शुरू कर दिया, बुरे तरीके से, गंदे तरीके से रहना शुरू कर दिया, बिस्तर पर मल मूत्र त्याग करना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन भर किसी न किसी तरीके का तमोगुण अपनाया है, चाहे कर्म में चाहे विचारों में। तो उनकी मति अंत समय में बुरी होती है, अज्ञान से घिरी हुई होती है, तो उनका जन्म भी इसी तरीके का होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, देखो जो निकल गया समय वो निकल गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो समय हमारा निकल चुका है ना, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे हाथ में समय है। ये पल है जिस पल में ये वीडियो सुन रहे हैं हम, क्योंकि आज अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं ना, तो जरूर ईश्वर चाहता है कि आप अपने आने वाले समय को सुधार लीजिए, अपने आगे आने वाले जन्म को सुधार लीजिए, तभी ये वीडियो आज आपके सामने आया है, अन्यथा ये वीडियो आपके सामने नहीं आता। कहते हैं ईश्वर उसी को मार्ग दिखाता है जिसका जीवन सुधारना चाहता है। तो मुझे 200% यकीन है कि ये वीडियो आपके समक्ष इसीलिए आया है कि ईश्वर चाहता है कि आप अपने आगे आने वाले समय को सुधार लीजिए। सुधारना कैसे है? पुराने वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि सत्व गुण की वृद्धि कैसे होती है, अपने कर्मों में सत्व गुण को पोषित कैसे किया जाता है, और रजोगुण है क्या, ये पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो एक बार सारी प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस अवश्य देखिएगा और मनन कीजिएगा कि आगे वाला जीवन मेरा खराब ना हो जाए। ईश्वर मार्ग दिखा रहे हैं, तो इस मार्ग पर चलने का कर्म तो मेरा ही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।